कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच कर ली है और इसके हम अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद क्वेश्चन भी करके अपलोड कर देंगे, ग्रुप पे कर सकते हैं, एक वीडियो अपलोड कर दूंगा अगर आप लोगों को समझ ना आए। अब हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप मेथड। स्टेप बाय स्टेप मेथड के लिए एक तो डेरिवेशन के बजाय मैंने सीधी एग्जांपल चूज़ किया है ताकि इससे आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड डायरेक्टली समझ आ जाए, और एग्जांपल भी वो वाली चूज़ किया है जिसको अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच से सॉल्व किया है। मींस मेरा ये कहना है कि हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सर्किट्स, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स को इन दोनों में से किसी भी अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज़ करें चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच यूज़ करें। तो मैं उसी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप मेथड के जनरल 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो 6 के 6 स्टेप्स को हम ग्रेजुअली देखते हैं। नंबर 1 स्टेप होता है स्टेप बाय स्टेप का, अगर आप हमें पता है हमने इस क्वेश्चन में IT फाइंड करना है, तो फर्स्ट स्टेप होता है कि आप सॉल्यूशन किस टाइप का होगा उसको लिख लें। हमें पता है IT किस टाइप का होगा, K1 + K2 e raised to power minus d over tau, इस टाइप का इसका सॉल्यूशन होगा। सेकंड स्टेप होता है कि आप इनिशियल कंडीशन फाइंड करें। इस डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच की एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व की है, और इनिशियल कंडीशन चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच हो या स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हो उसी तरह से फाइंड होती है जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन वाली मेथड में की। तो इसकी इनिशियल कंडीशन आई थी, I0 हमारे पास आया था, I0 = I0 माइनस = I0 प्लस I0 कितना आया था 4 मिली आया। इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व कर चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में, तो I0 हमारे पास 4 मिली आया था, तो मैं इसको इनिशियल कंडीशन के लिए दोबारा से सॉल्व नहीं कर रहा। आपने क्या करना है, सिंपली एज्यूम करना है सर्किट स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में होने का मतलब क्या है कि आप इंडक्टर को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, और I0 फाइंड कर देंगे। जब ये शॉर्ट होगा तो इसका कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा, सिंपल आप नोडल एनालिसिस लगा के I0 फाइंड कर लेंगे। तो नोडल एनालिसिस लगाएं, मेश लगाएं, जो भी लगाएं, I0 आपने बेसिकली फाइंड कर लेना, वो आता है 4 मिली एम्पीयर। ये तो हो गया स्टेप बाय स्टेप का सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप का आपने फाइंड करना होता है जो क्वांटिटी आप फाइंड कर रहे हैं, जिस तरह इस केस में कर रहे हैं I0 माइनस, तो आप I0 प्लस फाइंड करें, ठीक है। I0 प्लस क्या होगी, अब ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडक्टर अपने क्रॉस करंट चेंज को रेजिस्ट करता है, तो अगर I0 माइनस 4 मिली एम्पीयर है तो I0 प्लस भी 4 मिली एम्पीयर ही होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, हम 0 प्लस पर वो क्वांटिटी फाइंड करते हैं, तो वो फॉर्चुनेटली क्योंकि हमने इंडक्टर का करंट ही फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा है कि हम जो क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं वो एक्चुअली इंडक्टर का करंट ही है। लेट्स से अगर हम ये करंट फाइंड कर रहे होते तो ऐसा सिनेरियो ना होता, लेकिन लकीली ऐसा बन रहा है। तो हमें पता है I0 प्लस भी 4 मिली एम्पीयर ही होगा, तो I0 प्लस 4 मिली एम्पीयर है। फोर्थ स्टेप क्या होता है, हम जो क्वांटिटी फाइंड कर लेते हैं उसको टाइम t इन्फिनिटी पे फाइंड करते हैं। I एट इन्फिनिटी टाइम क्या हो, इन्फिनिटी टाइम पे अगर आप एज्यूम करें तो इन्फिनिटी टाइम सर्किट में अगर पास हो चुका है, इसका मतलब है कि काफ़ी देर से सर्किट इस कंडीशन में है। तो इसको अगर हम रीड्रॉ कर दें, तो ये सिचुएशन बन जाती है। देखें t0 पर तो ये स्विच ओपन हो गया, अब हर 0 से ग्रेटर वैल्यू के लिए स्विच ओपन ही रहेगा, ऑफ कोर्स इन्फिनिटी भी 0 से ग्रेटर है, तो ये तो स्विच ओपन हो गया, ये ब्रांच हो गई। पीछे रह गया 2K इंडक्टर और ये 3K भी निकाल लिया, 2K भी निकाल लिया, लेकिन क्योंकि इन्फिनिट टाइम पास हो चुका है सर्किट को इस कंडीशन में, और अगर इन्फिनिट टाइम पास हो चुका है तो वो
ऑफ कोर्स इस इंडक्टर के टाइम कांस्टेंट से 5 टाइम्स टाइम कांस्टेंट से बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि इंडक्टर स्टेडी स्टेट में आ चुका होगा। अगर इंडक्टर स्टेडी स्टेट में आ गया है तो इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा। इंडक्टर शॉर्ट हो गया तो हमने इसमें से जो करंट पास कर रहा है वो फाइंड कर लेना है। तो लकीली सिंपल ओम्स लॉ बन रहा है। आई इंफिनिटी किसके इक्वल बन जाएगा? आई इक्वल्स टू बी ओवर आर माइनस 6 ओवर 3k। दिस विल बी -2 मिली एम्पियर इज आई इंफिनिटी। फिफ्थ स्टेप होता है स्टेप बाय स्टेप का। जब आप फाइंड करते हैं टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट आप कैसे फाइंड करते हैं? अगर सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है तो टाइम कांस्टेंट होता है R थेवेनिन × RC, और अगर सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है तो टाइम कांस्टेंट होता है L ओवर R थेवेनिन, L ओवर R थेवेनिन। तो सर्किट आपका कौन सा है? बेसिकली फॉर ग्रेटर देन 0 ये सर्किट है आपका, और L ओवर R थेवेनिन से आपने ये टाइम कांस्टेंट फाइंड करें। अब R थेवेनिन आप किन टर्मिनल पे फाइंड करेंगे? R थेवेनिन आप हमेशा स्टोरिंग एलिमेंट जिन टर्मिनल्स पे कनेक्टेड है उन पे फाइंड करेंगे। तो स्टोरिंग एलिमेंट किन टर्मिनल्स पे कनेक्टेड है? इन टर्मिनल्स पे स्टोरिंग एलिमेंट कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आप R थेवेनिन फाइंड करें, ठीक है। तो R थेवेनिन जब भी हम फाइंड करते हैं तो सोर्सेस उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है? 0। तो ये सिंपली 3k पैरेलल टू 2k आ गया। तो R थेवेनिन किसके इक्वल होगा? 2k × 3k डिवाइडेड बाय 2k + 3k 5k, 6/5k इज R थेवेनिन। तो टाइम कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा? इंडक्टेंस की वैल्यू क्या थी? इंडक्टेंस की वैल्यू थी 6 मिली हेनरी। इंडक्टेंस की वैल्यू थी 6 मिली हेनरी। तो 6 मिली डिवाइडेड बाय 6/5k, तो ये क्या बन जाएगा? 5 माइक्रो। तो टा आ गया हमारे पास 5 माइक्रो। 6th स्टेप होता है वो आपको कहता है कि K1 तो आपका इक्वल होता है जो क्वांटिटी आपने टाइम इन्फिनिट पे फाइंड की होती है, और K2 आपका इक्वल होता है I0 ± I इंफिनिटी। तो I इंफिनिटी क्या था? -2 मिली, और I0 प्लस क्या था? 4 मिली -2 मिली इज 4 मिली -2 मिली प्लस हो जाएगा। K1 की वैल्यू देना I इंफिनिटी -2, सॉरी I इंफिनिटी -2 मिली है, -2 मिली इज 6 मिली, K2 इज 6 मिली। तो अगर आप देखें तो IT की ये वही वैल्यूज बन रही हैं जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच से फाइंड की थी। तो K1 आ गया -2 + 6e⁻t/5 माइक्रो मिली एम्पियर। तो ये वही वैल्यूज हैं जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच से फाइंड की थी। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूजिंग स्टेप बाय स्टेप मेथड। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए चूज किया है कि लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप से सॉल्व किया है
उसमें हमने लकीली वही करंट फाइंड किया जो इंडक्टर में से पास कर रहा था, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया था और पूरी तरह से कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हुआ स्टेप बाय स्टेप का, क्योंकि फोर्थ स्टेप जो है वो बड़ा, थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें थर्ड स्टेप ही स्किप हो गया था। क्यों? क्योंकि हम लकीली वही करंट फाइंड कर रहे थे जो इंडक्टर में से पास हो रहा था। अब ये केस थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हम आई नॉट ऑफ टी फाइंड कर रहे हैं सर्किट में और इंडक्टर का करंट फाइंड नहीं कर रहे, तो इसको यूजिंग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आई नॉट ऑफ टी किस टाइप का होगा, k1 प्लस k2 e raised to power minus t over tau। सेकेंड स्टेप हम इनिशियल कंडीशन फाइंड करते हैं। तो प्रायर टू जीरो इस सर्किट को हम एज्यूम करेंगे कि ये काफ़ी देर से इसी तरह से कनेक्टेड था और काफ़ी देर से ये इसी फॉर्म में कनेक्टेड है, तो ये इंडक्टर जो है एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब इंडक्टर जब एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है तो अच्छा, तो हम इसको अब सेकंड स्टेप होता है स्टेप बाय स्टेप का कि आप इनिशियल कंडीशन फाइंड करते हैं। आप इनिशियल कंडीशन IL0 माइनस, इसमें से जो करंट पास कर रहा है IL इंडक्टर का जो करंट होता है, हमेशा इनिशियल कंडीशन में आपने स्टोरिंग एलिमेंट की क्वांटिटीज फाइंड करनी है। अगर इंडक्टर है तो उसके थ्रू करंट और अगर कैपेसिटर है तो उसके क्रॉस वोल्टेज। तो अब क्योंकि काफ़ी देर से अगर ये इस प्रायर टू जीरो इस स्टेट में है तो इंडक्टर एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा होगा। तो अगर मैं इसको रीड्रॉ करूँ सर्किट को, सर्किट इस टाइप का बन जाता है। लिखने का सोर्स 12 वोल्ट का सोर्स है, 12। दिस इज IL0। तो ये सर्किट है, आपने IL0 माइनस और I0 माइनस दोनों फाइंड कर लेंगे। कौन सा मेथड करें हम, ये सॉल्व भी करनी पड़ेगी। लेट्स से दिस इज V1, दिस इज V2। तो V1 क्या बनती है, V1 माइनस 12 ओवर 6 प्लस V1 ओवर 4 प्लस V1 माइनस V2 ओवर दिस इज अराउंड 3 इक्वल्स टू 0। और पूरी इक्वेशन को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बनेगा, अगर मैं 12 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ 2V1 माइनस 144 प्लस 144 ठीक है, वो भी सॉरी 2V1 है, 2V1 माइनस 24। चलिए मेरे को अगले स्टेप को लिख लें, 3V1 प्लस 4V1 माइनस 4V2 इक्वल टू 0। ये क्या किया मैंने, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो क्या बन जाता है 2 3 4 5 9V1 माइनस 4V2 इज इक्वल टू 24। अब V2 की इक्वेशन लिखते हैं। V2 की इक्वेशन क्या बनेगी, V2 माइनस V1 ओवर 3 प्लस V2 ओवर 3 माइनस इक्वल टू 3 एम्पियर। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को तो ये क्या बन जाती है, V2 माइनस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 9 एम्पियर। तो माइनस V1 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 9
तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं V1 और V2 की वैल्यू। तो अगर V1 और V2 की वैल्यू हम फाइंड करना चाहें, जैसे V1 इज 2V2 माइनस 9, ये वैल्यू अगर आप उस पर इक्वेशन में पुट कर दें V1 की 9 इंटू 2V2 माइनस 9 माइनस 4V2 इक्वल टू 24, तो ये क्या बनेगा 18V2 माइनस 81 माइनस 4V2 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे हमारे पास V2 आ जाएगी 14V2 इज इक्वल टू 24 प्लस 81 कितना हो गया 91, 101, 105, so V2 will be 105 divided by 40, which is 7 1 7 7 5 to 35 or 7 2 to 14, so 15 by 2 15 by 2 7 1 7 7 5 to 35, हाँ ये होता है 15 by 2 बनता है, pretty sure yeah I guess 15 by 2 ठीक है 7 2 का नहीं बनता यार ये 15 by 2 V2 और V1 क्या हो गया, V2 की वैल्यू पुट कर दें तो 2 divided by 15 by 2 is 15 minus 9, 2 into 15 by 2, 2 cancel, 15 minus 9 कितना हुआ 6, so V1 is 6, V1 is 6 and V2 is 15 by 2। तो अगर V1 6 है, अगर V1 6 है, this was V1, अगर V1 6 है तो IL0 माइनस कितना होगा, IL0 माइनस will be 6 divided by 4, 3 by 2 एम्पेयर और I0 0 माइनस कितना होगा, अगर V2 15 by 2 है तो 15 by 2 divided by 3, which is gonna be क्या मान गया 5 by 2 एम्पेयर। अब ये हमारे पास आ गए IL0 माइनस इनिशियल कंडीशन और I0 0 माइनस इज 5 by 2 एम्पेयर। तो अब थर्ड स्टेप करते हैं, इसको मैं रेस करने लगा हूँ थर्ड स्टेप के लिए। थर्ड स्टेप होता है V0 0 प्लस। अब इसमें हो सकता है इनके रन टाइम पे करने मेथड यही है, हो सकता है बीच में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो वो आपने केयरफुली इन क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करना है, इधर से देख के नहीं खुद सॉल्व करना है। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आपने वो मेंशन कर दिया। थर्ड हम फाइंड करेंगे I0 0 प्लस। I0 0 प्लस हम कैसे फाइंड करते हैं, जो भी हमने IL0 माइनस की वैल्यू फाइंड की है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर वो इंडक्टर है तो करंट सोर्स से, अगर वो कैपेसिटर है तो वोल्टेज सोर्स। तो मैं इस इंडक्टर की जगह 3/2 एम्पेयर का करंट सोर्स लगा दूंगा। डायरेक्शन इसकी मैंने क्या ली थी, IL0 डाउनवर्ड था, तो मैं इस वैल्यू का करंट सोर्स लगा दिया इंडक्टर की जगह, जो IL0 माइनस की वैल्यू आएगी। फाइंड के मैं कर रहा हूँ I0 0 प्लस, बाकी और वैसे ही। और 0 प्लस के लिए क्योंकि स्विच अब ओपन हो गया है तो ये ब्रांच डिस्कनेक्ट हो गया। अब ये मैं 0 प्लस की, ये मैं काम कर रहा था 40 0 माइनस के लिए, अब ये 40 ग्रेटर देन 0 का काम शुरू हो गया। तो अब ये स्विच ओपन हो चुका है तो इस ब्रांच का कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। तो बाकी ब्रांच कौन सी रहेगी, थ्री एम्पेयर। ये हो गया I0 0 प्लस, ये हो गया 3, ये हो गया 3, हो गया 4। अब इस सर्किट में जो मैं
20 फाइंड करूंगा, वो आई नॉट 0 प्लस होगा। कैसे कि इंडक्टर है तो मैंने उसको किस वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर लिया, आई एल 0 माइनस से। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे पता है कि इंडक्टर अपने थ्रू सडन करंट चेंज को रेजिस्ट करता है, तो आई एल 0 माइनस इक्वल होता है आई एल 0 प्लस के। अब क्योंकि हम सर्किट 0 प्लस का लिख रहे हैं तो हमने उसमें आई एल 0 प्लस की जगह हमने इंडक्टर की वही वैल्यू यूज की जो आई एल 0 माइनस में आई थी। क्यों, क्योंकि स्विच ओपन होने के थोड़ी देर बाद तक भी इंडक्टर ने अपने अंदर वही करंट होल्ड किया हुआ होगा जो उसका स्विच की स्विचिंग से पहले फ्लो कर रहा था उसमें। क्यों, क्योंकि इंडक्टर सडन करंट चेंज को रेजिस्ट करता है, तो हमने उसकी जगह करंट का एक सोर्स अज्यूम कर लिया और आई नॉट 0 प्लस अब फाइंड कर लेते हैं। तो सिंपली इस जगह पर अगर मैं ब्रांच को V अज्यूम करूं तो V ओवर 3 प्लस नोडल एनालिसिस कर रहा हूं 3/2 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर इज इक्वल टू 0। तो V क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3/2 इंटू 3। तो ये क्या बन जाता है, 3 माइनस 3/2 9/2 ये बनेगा। थ्री माइनस 3/2 3/2 ही होगा इंटू 3 9/2। और फाइंड हमने क्या करना था, आई नॉट 0 प्लस। अब इसके इक्वल हो जाएगा आई नॉट 0 प्लस इज एक्चुअली V ओवर 3। V इज 9/2 ओवर 3, 9 ओवर 6 और 3/2। So I naught 0 plus is 3/2 एम्पियर। अच्छा, तो I naught 0 प्लस आ गया 3/2 एम्पियर। तो फोर्थ स्टेप होता है आई नॉट इन्फिनिटी, उसी क्वांटिटी को टाइम t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर फाइंड करना। इन्फिनिटी का मतलब है ये ब्रांच तो पहले ही नहीं रही बीच में, 0 ग्रेटर देन 0 के लिए, क्योंकि स्विच ओपन हो गया है तो ये डिस्कनेक्ट हो चुकी है। इन्फिनिटी का मतलब है कि अगेन सर्किट जो है वो स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि टाइम t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर अगेन इंडक्टर जो है वो अपनी स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। इसका जो टाइम कांस्टेंट है इन्फिनिटी उससे बहुत ग्रेटर वैल्यू है उसके, इसके टाइम कांस्टेंट को अगर 5 से मल्टीप्लाई भी करें तो इन्फिनिटी उससे ग्रेटर वैल्यू बनती है। इसका मतलब है सर्किट अगेन स्टेडी स्टेट में होगा तो इंडक्टर एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा होगा। तो जो सर्किट रह जाएगा वो ये है 3, ये है आई नॉट इन्फिनिटी 3 और 4। इसको हमने आई नॉट इन्फिनिटी को फाइंड करना है। तो नजर आ रहा है कि सिंपल करंट डिवाइडर रूल से हम ये फाइंड कर सकते हैं। आई नॉट इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, आई नॉट इन्फिनिटी हो जाएगा अपोजिट ब्रांच की रेजिस्टेंस 7 डिवाइड बाय दोनों की रेजिस्टेंस 10 इनटू टोटल करंट 3। तो ये क्या बन गया 21/10 2.1। आई नॉट इन्फिनिटी इज 21/10 और 2.1। फिर स्टेप अगेन कौन सा होगा, आपने टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है और क्योंकि सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है तो ये L ओवर R थेवेनिन के इक्वल होगा। R थेवेनिन आपने कहाँ पर फाइंड करनी है, जिन टर्मिनल पर इंडक्टर लगा हुआ था। तो इंडक्टर इस टर्मिनल पे लगा हुआ था, इस पर आपने R थेवेनिन फाइंड करनी है और सोर्सेज जो होते हैं वो अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो करंट सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, इन्फिनिटी। तो करंट सोर्स गया तो ये बनेगी R थेवेनिन
तो ये सिंपल सीरीज में ऐड हो रहे हैं 10, R थेवेनिन इज 10, तो इंडक्टेंस की वैल्यू क्या थी 100 मिली डिवाइड बाय 10, तो क्या रह गया 10 मिली, टाइम्स 10 मिली। 6th स्टेप क्या है, केवल आपका आई नॉट इंफिनिटी होगा, वो क्या है 2.1। K2 आपका होता है आई नॉट 0 पॉजिटिव माइनस आई नॉट इंफिनिटी, तो आई नॉट 0 पॉजिटिव इज 3/2 माइनस आई नॉट इंफिनिटी इज 21/10। तो ये क्या बन गया -6/10 और -3/5। K2 is -3/5। सो आई नॉट ऑफ t किसके इक्वल होगा K1 प्लस K2 e raised to power -t over top। K1 is 2.1 plus K2 is -3/5 e raised to power -t over tau is 10 milli ampere। थ्री बाई फाइव डेसिमल में 0.6 में 0.6 ही बनता है, 1.5 तो आई नॉट ऑफ टी इसके इक्वल बन गया। सिंपल ये सर्किट था। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये स्विच ओपन हो रहा था। हमने स्टेप बाय स्टेप से इसको सॉल्व किया, हमने फाइंड करना था आई नॉट ऑफ t। फर्स्ट स्टेप होता है आई नॉट ऑफ t किस फॉर्म का होगा k1 plus k2 e raised to power -t over था। सेकंड स्टेप हम इनिशियल कंडीशन फाइंड कर लेते हैं। हमने इनिशियल कंडीशन कैसे फाइंड की, इंडक्टर को उसकी स्टेडी स्टेट में था तो शॉर्ट किया और फाइंड कर लिया IL 0 माइनस इस कंडीशन के लिए फॉर प्रायर टू स्विचिंग मीन 0 माइनस के लिए जब ये ब्रांच भी कनेक्टेड थी। तो हमने IL 0 माइनस फाइंड किया, वो आया 3/2 और I नॉट 0 माइनस 5/2 आया। अब थर्ड स्टेप क्या होता है I नॉट 0 प्लस। I नॉट 0 प्लस फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि इंडक्टर को किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसकी जो वैल्यू थी 0 माइनस पे। क्यों? क्योंकि इंडक्टर अपने क्रॉस सडन करंट चेंज को रेजिस्ट करता है, तो इंडक्टर के क्रॉस जो वैल्यू 0 माइनस पर थी वही 0 प्लस पर होगी और वो थी 3/2 एम्पियर। तो 3/2 एम्पियर को हमने I नॉट 0 प्लस फाइंड करने के लिए सर्किट में 3/2 एम्पियर के सोर्स से सब्स्टिट्यूट कर दिया था और फिर हमने I नॉट 0 प्लस वैल्यू फाइंड कर ली थी। उसके बाद फोर्थ स्टेप I नॉट इंफिनिटी हमने फाइंड किया। I नॉट इंफिनिटी कैसे फाइंड किया था कि टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे अगेन सर्किट स्टेडी स्टेट में आ गया होगा, क्योंकि ये 0 प्लस वैल्यू भी और इंफिनिट वैल्यू भी फॉर ग्रेटर देन 0 थी, तो इसलिए इन दोनों को कैलकुलेट करते हुए हमने इस ब्रांच को कंसीडर नहीं किया। तो ना 0 प्लस के लिए ये ब्रांच कंसीडर हुई, ना इंफिनिटी के लिए। ये ब्रांच सिर्फ 0 से पहले के लिए कंसीडर हो सकती है। तो I नॉट इंफिनिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमने इस ब्रांच को डिस्कनेक्ट कर दिया, जैसे 0 में कर दिया था 0 प्लस में, और इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट से सब्स्टिट्यूट किया और I नॉट इंफिनिटी फाइंड कर दिया। I नॉट इंफिनिटी हमारे पास आया 2.1। उसके बाद हमने क्या किया, टाइम कांस्टेंट फाइंड करना था। टाइम कांस्टेंट के लिए हमने R थेवेनिन फाइंड करनी थी। तो टाइम कांस्टेंट हम R थेवेनिन किस टर्मिनल्स पे फाइंड करते हैं, जिन टर्मिनल्स पे इंडक्टर या स्टोरिंग एलिमेंट लगा हुआ है। तो वो इस टर्मिनल पे लगा हुआ था। इधर से हमने R थेवेनिन फाइंड की, सोर्सेज उनकी टेलर रेजिस्टेंस से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, करंट सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो जो R थेवेनिन बनी वो 10 मिली
सॉरी 10 मिली, और टाइम कांस्टेंट इंडक्टर के केस में किसके इक्वल होता है, लोअर RThevenin के, तो वैल्यू पुट की तो हमारे पास टाइम कांस्टेंट आ गया 10 मिली सेकेंड। सिक्स स्टेप क्या होता है, सिक्स स्टेप फिफ्थ स्टेप में जो हमने कैलकुलेट किया होता है सिंपल, हमने उनको यूज़ करके K1 और K2 फाइंड कर लिया। तो K1 वो उस वैल्यू के इक्वल होते हैं जो आपने टाइम इन्फिनिटी में फाइंड की होती है, वो थी 2.1। K2 I0 0 पॉजिटिव पे जो वैल्यू फाइंड की होती है उसमें से माइनस कर देते हैं I इन्फिनिटी की वैल्यू को, तो हमारे पास K2 आ जाता है। तो K2 हमारे पास बना 3/5 -3/5 और -0.6। तो K1 + K2 की फॉर्म में हमने इस सर्किट को लिख दिया। अब इसमें जिस मर्जी टाइम इंटरवल पे आप चाहें आप आउटपुट करंट फाइंड कर सकते हैं, आप t की वो वैल्यू पुट करनी है फॉर ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमने I0 फाइंड करना था फॉर t ग्रेटर देन 0। अब t की ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू इस t में पुट करें आपके पास I0 आ जाए। तो ये हमने आज स्टेप बाय स्टेप मेथड इस लेक्चर में किया। इससे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व किए हैं। इन सब सर्किट में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज यूज हुए हैं। तो नेक्स्ट एक लेक्चर हम करेंगे जिसमें हम डिपेंडेंट सोर्स यूज करेंगे और उस सर्किट को यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन और स्टेप बाय स्टेप दोनों से सॉल्व करेंगे, और वो आपका फाइनल लेक्चर होगा। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीक हमने वैसे भी लाइव सेशन करने हैं। इसके अलावा अगर आपको पहले कोई इशू आता है तो आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप में मुझसे पूछ लीजिएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो।